हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अशोक देवीचंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 452 ITR पेज नंबर 43 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 12-13 का सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी की जो इनकम थी, जो एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी, उसके अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 64.34 लाख शो किया था। ये नोटिस एसएससी को असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट काफी सारे ऑब्जेक्शन रेज करे और जिन ऑब्जेक्शंस के अंदर ये ऑब्जेक्शन भी था कि ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू नहीं किया जाना चाहिए, ये नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है 2011 की इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और वो इंस्ट्रक्शन 31 जनवरी 2011 को इशू हुई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि यदि एसएससी मेट्रो सिटीज के अंदर है और एसएससी की इनकम 20 लाख तक है तो उसको असेस करने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर का है। लेकिन यदि एसएससी की इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो डिप्टी कमिश्नर को एसएससी की इनकम को असेस करने का अधिकार है। ये लिमिट 20 लाख की जो है वो मेट्रो सिटीज के लिए है और अदर देन मेट्रो सिटीज ये लिमिट 15 लाख की है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, एसएससी का कहना था कि डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो कि 31 जनवरी 2011 की है, उसके मुताबिक ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू न करके असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए था। लेकिन जब एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे तो उसके ऑब्जेक्शंस को नहीं माना गया और ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया गया। एसएससी सेक्शन 148 के नोटिस के लिए और ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट रिट कोर्ट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब डिपार्टमेंट से एफिडेविट मंगाया तो उस एफिडेविट के अंदर डिपार्टमेंट ने ये माना कि ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया है और उस एफिडेविट में ये भी कहा गया कि जो पेन नंबर था वो असेसिंग ऑफिसर के पास पड़ा हुआ था और उसको असिस्टेंट कमिश्नर के पास ट्रांसफर करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसीलिए नोटिस जो है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू कर दिया गया। अब कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि क्या ये नोटिस जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए था, यदि ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया है तो क्या ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है या नहीं, और यदि ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है तो क्या रिट के अंदर इस नोटिस को क्वैश किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये ऑर्डर किया कि प्रेजेंट केस के अंदर जब नोटिस डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए था, लेकिन यदि नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया है तो ये नोटिस के अंदर जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है और ये नोटिस नॉन एस्ट है। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने एक ऑर्डर के अंदर, केस का नाम है सुची अग्रवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी बॉम्बे हाई कोर्ट का रेफरेंस देते हुए नोटिस को स्टे कर दिया है। लेकिन सेम इशू के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट था। केस का नाम है शिवा आदित्य जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सेम परिस्थिति के अंदर यदि नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने इशू कर दिया है जो कि डिप्टी कमिश्नर ने इशू करना था या वाइस वर्सा,
तो ये खाली एक डिपार्टमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसकी वजह से नोटिस को क्वैश नहीं किया जा सकता। तो हम दोनों केसेस को यदि देखते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और दोनों ने अलग अलग जजमेंट दिया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अशोक देवीचंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस 452 ITR पेज नंबर 43 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।